बेहतर पुल का निर्माण होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरा चिरैया को जोड़ने वाला, ढाका से चिरैया प्रखंड को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण शॉर्टकट सुगम रास्ता है जी। इसलिए ये पुल मेरा फोकस है। 2001 से हम यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। यहाँ के लोगों ने हमको पहचान दिया है, ढाका 48 के लोगों ने। स्वाभाविक है कि अन्य गाँव में भी काम करते हैं और ये समस्या मेरा देखा हुआ परखा हुआ समस्या था, तो इसको बेहतर ढंग से निदान हो जाए, इस पर मेरा फोकस था। और ये अगल बगल में ही लगभग 25 करोड़ के पुल का स्वीकृति कराए हैं। आज बहुत शिलान्यास हुआ है, कल भी शिलान्यास है। सर, इस पुल का लंबाई चौड़ाई कितना हो सकता है? लंबाई चौड़ाई तो ठेकेदार साहब बताएंगे। जितना लंबा 36 मीटर है। 6 महीना में इसको बनाना है, लेकिन ठेकेदार मजबूत हैं, संपन्न है, सक्षम है, पैसा वाले हैं, तो लगता है कि 4 महीना में बना दे। इसका बजट कितना होगा? बजट बोल तो ना 2 करोड़ 82 लाख की लागत से बनेगा। 2 करोड़ 82 लाख की लागत से ये पुल बनेगा और समय से पहले इस पुल का निर्माण काम पूरा कर लिया जाएगा। अगर बरसात नहीं हो, बाढ़ नहीं आवे तब। कुशवंती नगर का ट्रांसफार्मर कौन दिया, किसका दिया हुआ है? विक्रमपुर में किसका दिया हुआ है? गहाई में कौन दिया? छोटकी गहाई में कौन दिया? पहले की विधायकी में 245 गांव को 368 को ट्रांसफार्मर फुलवड़िया से उठा के दिए। किसी बिजली मंत्री के दरवाजे पर भी उतना ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता है जितना विधायकी में फुलवड़िया में हम रखते थे। कभी किसी को जाने का नौबत नहीं मिला। हारे हुए विधायक से चले गए मठुआ बाजार पे, भाजपा की बैठक थी, लोगों ने कहा कि ट्रांसफार्मर जल गया। अभी के विधायक के यहाँ जा रहे हैं तो कह रहा है कि ना हमारा हाथ में नहीं खे। हम कहा कि तो हम हारले बड़ी तो क्या हो गए, हम करा देंगे। और फैजला जी के टोला में विधायक नहीं थे, उस समय भी ट्रांसफार्मर पास करा के दे दिए थे। काम करने में रुचि है मेरी। और आप तो क्षेत्र के लोग हैं, 25 साल से आपका संबंध है, इसके बावजूद 50 को 100 को वोट अगर कोई ठग ले गाँव में आके, तो आप सोचते हैं ढाका का विधायक 10,000 वोट से जीतता है, ढाका का विधायक 1700 वोट से जीतता है। एक एक वोट का ढाका में मतलब है। ढाका को बेहतर बनाने के लिए, ढाका को सुंदर बनाने के लिए, ढाका में मान सम्मान के लिए, ढाका के स्वाभिमान के लिए एक एक वोट को सोच समझ के देना पड़ेगा। गलत हाथों में वोट जाएगा, तीसरा व्यक्ति को मौका मिलेगा, ढाका का विकास बाधित होता है। कौन जानता है कुशवंती नगर को? कौन जाता था बलुआ में? कौन जाता था पुरहनी में? किसको मतलब था सेमरा से? इस विधायकी में भी जीत के पहले सेमरा का रोड बना है। आज पानी लगता है, टुकड़ी गिरा गिरा के परेशान है। जल जमाव की समस्या है। बहुत अच्छा रास्ता है, क्या करेंगे? एक रोड बनाया, टुकड़ी गिरा है, फिर जा रहे हैं उसको ढलाई करने। कितना भी ढलाई करेंगे, जब तक नाला नहीं होगा पानी रोड पर गिरेगा, रोड चलने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, चाहे वो बिशंबरपुर हो, रामजी दुबेटोला हो, आप हो, 50 वोट भी अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा विषम परिस्थिति हो जाता है। 10,000 वोट से विधायक बने, पहली बार 1700 वोट से विधायक बने। कभी आप सोचे हैं 25,000 30,000 आपके जैसे लोगों का वोट गलत जगह चला जाता है? नहीं तो ढाका आप ही का रहता। ढाका में हिंदू मुसलमान दोनों का विकास होता। आज जाइए ढाका में 50 को बड़का बड़का पेपर लाइट लगा हुआ है। देखते हैं ढाका में रात में? कभी ढाका गए रात में पेपर लाइट देखते हैं? हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है। ढाका में चौक चौराहा पर पानी का पियाऊ लग रहा है। कहाँ देखते थे पहले आप? देहात के लोग जाते हैं, नगर परिषद के चेयरमैन हैं, नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर हैं, हम वहाँ के विधायक हैं। अच्छा सामंजस्य है, ढाका का बेहतर विकास हो रहा है। ढाका के भारतमाला रोड को देखिए आप, सामंजस्य देखिए। चाहे जनप्रतिनिधि हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे पवन जायसवाल का तालमेल बेहतर रहता है। एक वार्ड से लेके सांसद तक से हम बेहतर रिश्ता रखने का काम करते हैं, बेहतर संबंध बनाने का काम करते हैं। और मेरा वोट जब 10 को खसक जाता है तो ढाका गलत हाथों में चला जाता है, ढाका का विकास बाधित हो जाता है। हम तो बोलते हैं कोई ऐसा दिन विधानसभा में हो जब पवन जायसवाल आपका वकील, आपका बेटा ढाका के विधानसभा में ढाका की समस्याओं को गरजने का काम नहीं करता होगा। ढाका विधानसभा के समस्याओं पर, राज्य की समस्या पर, चंपारण की समस्या पर बिहार के विधानसभा में बहस नहीं करते हो। फेसबुक खोलिए, टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, पवन जायसवाल का मजबूत आवाज, ढाका की आवाज सुनने को मिलेगा। जब 15 से 20 में दूसरा विधायक हुआ, आवाज नहीं मिलता था, आवाज सुनाई नहीं देता था। चुपचाप मनमोहन सिंह की तरह बैठने वाले विधायक चुनने से ढाका का काम चलने वाला नहीं है।
ढाका में बोलने वाला, लड़ने वाला, भिड़ने वाला, ढाका के लोगों की बातों को समझने वाला, ढाका के समस्याओं को जानने वाला, ढाका के गांव को जानने वाला, ढाका के पंचायतों को जानने वाला, ढाका के पुल पुलिया, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याओं को जानने वाला व्यक्ति ढाका का विधायक बनेगा, तब आप खुशहाल हो सकते हैं। विधायक जी को मैंने कहा कि भाई ढाका के जो विधायक थे 15 से 20 में, मेरी चुनौती है 5 को वीडियो जारी कीजिए कि 5 साल में 5 बार भी बिहार विधानसभा में कभी कोई बात पर आप बहस करने का काम किया हो। बोले हुए हमको 1 साल हो गया, 1 साल में वीडियो मिलता ही नहीं है। वीडियो, एक वीडियो नहीं मिलता है। शून्य काल का 2 वीडियो है, शून्य काल का नहीं, मंत्री से बहस करने का। हम चुनाव में आएंगे तो टीवी में दिखेगा, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, हमारी सरकार है, फिर भी ढाका घोड़ासहन की समस्याओं के लिए मैं कभी मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर नहीं देखता हूं। हमारी जो समस्या है, समस्याओं को मजबूती से मानिए मुख्यमंत्री के सामने कहने का काम करते हैं, कराने का काम करते हैं। आज उसी का प्रतिफल है कि 2,82,00,000 का पुल 4 महीना बाकी है चुनाव का, कुशवंशी नगर में बनने जा रहा है। इस रोड से कौन कौन नेता गया था भाई? विक्रमपुर से करसैया सरेह में कौन नेता गया? कोई नेता कभी गया होगा क्या? उस वो रोड कोई नेता देखा होगा क्या? आज जो पुल बन जाएगा, वहां की प्रॉपर्टी का कीमत कितना बढ़ेगा, अगल बगल के संपत्ति का कीमत कितना बढ़ेगा, कितना बड़ा रोड का कम्युनिकेशन जुड़ेगा। और अभी तो एक और पुल बनाने जा रहे हैं इसी विधायकी में, अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। लोहा का जो पुल है श्याम बकरी में, उसको भी आरसीसी करने जा रहे हैं इसी विधायकी में, स्वीकृत कराने में लगे हैं। स्वीकृत हो गया तो इसी विधायकी में उस श्याम बकरी के पुल के लोहा वाला हटा के आरसीसी पुल बनवा देंगे। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। 4 को बेटा मिलके पिताजी को खुश नहीं करता है, 4 को पतोह मिलके सास को खुश नहीं कर पाती है। 3,30,000 वोटर है हमारे पास, वोट देने वाला 3,30,000 वोटर है। एक पवन जायसवाल 3,30,000 वोटर को खुश नहीं कर सकता। तरह तरह की समस्या आती है। कोई कहेगा विधायक जी मैं गेला थोड़ा सा ना बतौला हूँ, विधायक जी काट देला बियाह में ना अलग। अरे भाई देखो विधायक जी 3,30,000 काट मिलेगा तो कहाँ से सब विधायक शादी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा क्या भाई? अरे कुटुंब के बियाह छूट जाता है। अरे जिस काम के लिए आप हमको विधायक बनाए थे, आप हमसे ये हिसाब लीजिए कि 4 महीना बाकी है। मैं कहता हूं कि जो गांव बाकी रह जाएगा उस गांव में पवन जायसवाल वोट मांगने नहीं जाएगा। 245 में 245 का गांव में इसी विधायकी में काम करेंगे। 32 बचा हुआ था, घटा के 22 पर चले आए। 22 में भी 15 गांव का स्वीकृति करा के रखे हैं, 7 को गांव बच जाएगा। 4 महीना बाकी है, इस 15 में भी करेंगे, उस 7 में भी करेंगे। एक गांव ऐसा नहीं बचेगा ढाका घोड़ासहन का, टोला नहीं, गांव बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि एगो ई टोला एगो ऊ टोला, गांव बोल रहे हैं। एक गांव नहीं बचेगा जहां वोट में जाएंगे तो कोई कह देगा कि विधायक जी आपने मेरे गांव में कौन काम किया है। गांव का लोग भूल गया होगा, माइक लगाएंगे, अपना माइक लेके आए हुए हम भी। ये अपना वाला है कि दूसरा है? तो यहाँ वाला है, हम भी लेके आए हैं। अपना माइक लेके चल देंगे चुनाव में और माइक से बताएंगे कि गांव में कौन कौन काम किए हैं। काम पर बात पवन जायसवाल कर सकता है, दूसरा कोई आएगा जाति पाति धर्म मजहब खाली पार्टी की बात करेगा। पार्टी की बात अगर कोई करेगा तो मोदी जी और भाजपा से बड़ा कोई पार्टी नहीं हो सकता है इस देश में। नीतीश कुमार से बड़ा बिहार का विकास करने वाला कोई नेता नहीं हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी इसी पार्टी में है भाई साहब, दूसरे पार्टी में नहीं है। जब पार्टी का बात करने वाला आएगा तो पार्टी की बात करेंगे। अगर हिम्मत है तो पवन जायसवाल से विकास पर चर्चा करें, बताएंगे कि विकास होता क्या। निर्दलीय विधायक थे, जीते 20 के नवंबर में, 1.5 साल कोरोना में बीत गया, 17 महीना लालू जी नीतीश कुमार का तालमेल हो गया, 3 साल तो मेरा ऐसा ही बीत गया। कोरोना के टाइम में कोई काम नहीं हुआ, 22 के मार्च तक सरकार बदल गया, 3 साल कोई काम नहीं हुआ। 2 साल काम करने का मौका मिला, 20 महीना बीता है, 4 महीना अभी भी बाकी है। इसलिए कुशवंशी नगर के भाइयों, कहीं से भी सब लोग आए हैं, भैया अपना ही गाँव में चलेगा फुलवाड़ी, हाँ शिलान्यास करें। आपका भी पाल टोला है, पाल टोला का रोड कराए हैं। अब कोई रोड बच नहीं गया, मठवा टोला हो ही गया, पाल टोला हो ही गया, इधर से ले जाके विक्रमपुर से रामजी दुबे टोला चलिए गए। एक एक गांव हमको याद है भाई साहब,
इसलिए सभी लोग से कहेंगे कि 4 महीना बचा हुआ है, कोई भुलायल उलायल भारी काम है गली उली मत घुसाइएगा कि उन्हें तत्वा टोली में रहने का सब मुखिया जी के काम है, समिति जी करेंगे। बड़ा बड़ा काम कोई छूटा उटा होगा, जो काम कोई नहीं कर पाया, जैसे नहर कोई नहीं बना पाया तो पवन जायसवाल बना रहा है। देखिए कि नहर पर के जमीन का दाम कितना बढ़ गया होगा, पहले ताड़ी बिकता था खाली उधर, अब देखिए रोड बन गया, अब तो वही में शॉर्टकट लोग आ रहा है, कहाँ कोई इधर उधर से आता है। इसलिए सभी लोग से आग्रह है कि जितना बात हम बोल रहे हैं ये सब आपका आशीर्वाद है। आप वोट नहीं दिए होते, आपका आशीर्वाद नहीं होता, प्रेम नहीं होता, मोहब्बत नहीं होता तो ढाका घोड़ासान में इतना विकास नहीं हो सकता था। इसलिए सारे चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी लोग से आग्रह करते हैं कि कल मेरा कहाँ है भाई मोबाइल, नहरवा के आगे बढ़े वाला बा, आगे बढ़े वाला बा कि बहुत आगे जाए वाला बा। बड़ा फायदा बा। देखिए कल जो है 8 बजे सुबह बता देते हैं, 8 बजे सुबह बकरियारी से गहाई पथ में बिशम्बरपुर मेन रोड में जो पुल नहीं है छोटा सा नासी में, उसका शिलान्यास करेंगे 8 बजे। 9 बजे रामजी दुबे टोला से छठ घाट होते हुए लौखान जाने का एगो सरैया रास्ता है, जिसमें खाली पहले भैंसी बकरी गांव में के खेती बाड़ी वाला लोग जाता था। अभी हम गए छठ घाट का शिलान्यास करने तो वहाँ शंकर यादव जी मुखिया जी कहे कि विधायक जी भाई नसिया में 4 गो होम पाइप मिल जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। हम केरे नासी हम तो नहीं गए थे कभी, हम चले गए नासी देखने गए तो हमको लगा कि भाई इधर का संपत्ति का दाम बढ़ जाएगा, लौखान से रामजी दुबे टोला नजदीक हो जाएगा, पूरा लौखान बाजार होकर लोगों को आना पड़ता है। तो रामजी दुबे टोला पुल के पास से छठ घाट होते हुए लौखान तक रोड भी पास कर दिए और 4.5 करोड़ के लागत से लौखान नासी में रामजी दुबे टोला नासी में पुल भी पास कर दिए। तो 8 बजे बिशम्बरपुर, 9 बजे रामजी दुबे टोला और 10 बजे ये आपका विक्रमपुर और करसैया हनुमान मंदिर के बीच में ये भी 4 करोड़ का पुल है, उसका शिलान्यास कल करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि काम धंधा अगर बहुत ज्यादा बिजी नहीं होइएगा तो आइए बैठिए, उस कार्यक्रम का गवाह बनिए कि आपकी उपस्थिति में शिलान्यास हुआ था और आप ही के समय में ये पुल का निर्माण काम अच्छा ढंग से शुरू हो रहा है। दाम जोड़ लीजिएगा एक बार, कितना कितना रुपया कह के जा रहे हैं, जितना रुपया कह रहे हैं वही लेखा फोटो होना चाहिए भाई साहब कि मुजवानी जी हम इतना रुपया के पुल इतना रोड गिना रहे हैं, तो जो मजदूरी करे ना तो उसका मजदूरी भी सही ढंग से मिलना चाहिए। गांव घर में जौन जाना का मजदूरी रख लीजिएगा तो वो जाना खैनी बनाने में सारा टाइम बिता देता है। इसलिए जौन नेता बढ़िया से काम करे उसको ईमानदारी से आशीर्वाद देना चाहिए, और नहीं तो हाउ मजदूर जो गांव में 400 मजदूरी है दीजिएगा 250, तो मजदूर भी गांव का तेज है, वो खैनी बना के लोटा लेके घुमाई में आपका 1.5 घंटा पास कर देगा। इसलिए पवन जायसवाल को आप पर विश्वास है और आपको पवन जायसवाल पर विश्वास है, इसलिए इतना बेहतर काम ढाका घोड़ासान की धरती पर हो रहा है। फिर से कल के कार्यक्रम के लिए आपको निमंत्रण देते हैं। ठेकेदार साहब कहिया ले बनाइएगा इसको, अरे शुरू तो है, बिना शुरू भेले हम शिलान्यास नहीं करते, इसको शुरू कर रहे हैं तो कब तक बनेगा आपका, कब तक बनाइएगा इसको? आ गया है सर और 5-6 महीने में इसको बना दीजिएगा तेजी में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत तेजी में इसको कीजिए। और सभी लोग को धन्यवाद है कि अब भविष्य में फुट में तो आएंगे तो चालू नहीं रहेगा, बढ़ते रहेगा, लेकिन आप इस पुल पर अच्छे ढंग से मेरे विधायकी में चलने के लायक बन जाइए, मेरा यही प्रयास है। बारिश ज्यादा नहीं हुआ चूंकि नासी है, जब बारिश होगा तो पानी चलना शुरू हो जाएगा। ये बढ़िया ठेकेदार है, अच्छे ठेकेदार है, इनके पास अच्छा सामान भी है, बहुत ज्यादा सामान है, बहुत तेजी में ये काम करेंगे। और सभी लोग को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम है और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहा है, यही आप लोग से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।